आने वाले उपचुनाव को लेकर शौकत साहब मुरादाबाद में क्या तैयारी है? देखिए, मैं यूपी उपचुनाव की तैयारी को लेकर के ही आया हूं और आप तो जानते हैं कि मैं हमेशा आते ही रहता हूं, चलते रहता हूं। तो संगठन पे ये काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला, हमेशा होता ही रहेगा। आज मैं हूं तो मैं कर रहा हूं, कल कोई और होगा तो वो करेगा इंशाल्लाह। लेकिन हम लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़े थे 24 में, लेकिन 22 का इलेक्शन हमारी पूरी तैयारी है। 10 की 10 सीटों पर इंशाल्लाह ताला हम अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। बाहरी प्रत्याशी है कोई मुरादाबाद से प्रत्याशी लाएंगे? बहुत सारे हैं, क्यों बाहर ही लाएंगे भाई, यहाँ पे नहीं है क्या लड़ने? शौकत भाई भी चुनाव लड़ेंगे क्या मुरादाबाद से? क्यों, आवाम चाहेगी तो क्यों नहीं लड़ूंगा मैं? अगर जनता चाहेगी, क्योंकि फैसला जनता को करना है। नरेंद्र मोदी को मोदी जनता ने बनाया है, तो जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। जनता का फैसला हर आदमी को स्वीकार करना पड़ता है। जब आवाम चाहेगी तो देखेंगे इंशाल्लाह, अगर पार्टी चाहेगी, आवाम चाहेगी तो देखेंगे। एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव पास हुआ है, क्या कुछ कहें? सहमत नहीं, हमारी पार्टी ने इसको कंडम किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसको कंडम किया, हम नहीं सहमत हो उस चीज़ से। आप संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप। बात करें मुरादाबाद की कुंदरकी की, तो क्या कुछ खास तैयारी है? यूपी में 10 सीटों पे भी उपचुनाव होने, सब जगह इस बार प्रत्याशी उतारने की तैयारी? जी बिल्कुल, मैं मीरापुर भी होकर के आया हूँ, वहाँ भी मैं प्रोग्राम करके आया हूँ। लगातार वहाँ पे हमारा संगठन काम भी कर रहा है। फूलपुर, इलाहाबाद फूलपुर में भी हमारा संगठन काम कर रहा है, कटेरी में भी काम कर रहा है, और आपके मिर्ज़ापुर में, मंझावा में भी काम कर रहा है। तो हम लगातार काम कर रहे हैं संगठन पे। हमारे पास कैंडिडेट भी हैं, 2-4-6 कैंडिडेट के भी नाम भी आए हैं जो लड़ना चाह रहे हैं। तो अभी देखेंगे, फैसला करेंगे, जो भी बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला तो हम ज़रूर उतारेंगे। बात करें जम्मू की, जम्मू में चुनाव हो रहे हैं, लगातार मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं। जम्मू में इस बार AIM क्यों नहीं गई? ये पार्टी का फैसला है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करेंगे। इसके पहले भी कभी नहीं गए, इस बार क्या, इसके पहले भी कभी नहीं लड़े। यूपी में भी तो आए हैं, हमें वहाँ के मुसलमानों मुसलमान नहीं बनते। नहीं, बात वो नहीं है। वहाँ पर है ना लोग, वहाँ पर मुस्लिम लीडरशिप काम कर रही है ना, तो फिर हम उनको डिस्टर्ब करने क्यों जाए? तो हम तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों ने आह्वान किया, हम लोग यहाँ पीड़ित थे। हम लोग सपा बसपा कांग्रेस के मकड़जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और ये सब हमको डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। जब हमने मुजफ्फरनगर के दंगे को देखा, जहाँ पर मुसलमानों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया गया, जहाँ मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, तब हमने रुख किया था दारुस्सलाम का। तब जाकर के हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की। वो उत्तर प्रदेश नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश का नौजवान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश लाया। लगातार बी टीम का आरोप लगता है, विपक्ष के कुछ पार्टियां हैं लगातार आप पे कहती हैं बी टीम है, वोट काटने के लिए यहाँ पर। मान्यवर काशीराम पर भी ये इल्ज़ाम लगा था बी टीम का, और ये इल्ज़ाम लगाने वाले कौन लोग थे? उनके समाज के लोग थे, क्योंकि वो पुराने कांग्रेसी थे। तो उनको डर इस बात का था कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से इल्ज़ाम सियासत में लगता है। हमको उस बात का कोई असर नहीं, आवाम उस चीज़ को महसूस कर रही बी टीम कौन है। हमारे मसले पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं ये लोग। वोट तो हमारा चाहिए। आज हिमाचल में किसकी सरकार है आप बताइए मुझे? कांग्रेस की सरकार है। आज मुसलमानों को इतना मजबूर कर दिया कि मुसलमान अपने हाथों से अपनी मस्जिद को तोड़ रहा है। आए दिन मस्जिदों के बाहर खड़े होकर के आप वहाँ पे नौटंकी करते हो, नाच गाने करते हो। ये कुकुर मुत्ते जो निकल रहे हैं, सरकार का काम है ना इसको रोकना। सरकार क्या कर रही है? इनका मंत्री जब खड़ा होकर के विधानसभा के अंदर कहेगा कि मस्जिद इल्लीगल है, इसको गिरा दो। मैं तो कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में, बल्कि हिंदुस्तान में 90% जो मंदिर है वो इल्लीगल है। आप करिए ना, उसका भी सर्वे करवाइए ना। आए दिन गुफाओं में जो चीज़ें हो रही है वो क्या हो रहा है? आप बताइए। जो आश्रमों में जो हो रहा है, राम रहीम क्या है, क्या पकड़ा गया उसके यहाँ? क्यों नहीं वहाँ जा करके छापा मारे? क्यों नहीं उसको सील किए? क्यों नहीं गवर्नमेंट ने उसको अपनी प्रॉपर्टी? आप हमारी प्रॉपर्टी आपको दिखती है, हमारी चीज़ें आपको दिखती है, हम गलत है, बाकी सब दूध के धुले हुए हैं। ये गलत है। ये एक मुल्क में दो कानून नहीं चलेगा ना। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा QR कोड जारी कर गया था वक्फ संपत्ति को लेकर। हाँ? उसके बदले QR कोड जारी कर गया, इसके विरोध में क्या कुछ कहते हैं? किस तरीके का ये पूरा प्रकरण? पहली बात तो ये है कि बीजेपी वालों की प्रॉपर्टी नहीं है वक्फ की। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो अल्लाह सुब्हान व तआला के नाम से मुसलमानों ने वक्फ किया है। हो सकता है कुछ हिंदू भाइयों ने किया हो 1-2 जगह पर, लेकिन 99.9% जो है ज़मीनें वो मुसलमानों ने वक्फ किया है। तो ये बीजेपी वाले को तकलीफ़ क्यों हो रही है? क्यों तकलीफ़ हो रही है? ये क्यों बेगानी शादी में बजरंगी दीवाना क्यों हो रहा है भाई? उसको नहीं दीवाना होना चाहिए ना। हमने ज़मीन को वक्फ किया, और ये मसला वक्फ का, ये सिर्फ लैंड का मसला नहीं है, ये हमारी शरीयत का मसला है। अगर पहली चीज़ तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये बिल पास नहीं होगा, और अगर ये बिल पास करने की कोशिश की गई तो फिर हम इस मर्तबा सर पे कफन बांध करके उतरेंगे सड़कों पर। कोई और बात करता क्यों नहीं है? सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया 10 की 10 सीटें हम जीत रहे हैं। देखिए, बोलता ही नहीं कोई। हो सकता है कि ये ख्वाब रह जाए इस बार, हो सकता है।
ठीक है, हम तो नहीं थे मैदान में, आप 37 सीटें जीते। आप तो कह रहे थे कि हम 80 के 80 जीतेंगे, आप 37 जीत करके आए। मुसलमानों ने वोट भर भर के वोट डाला, वो झोली भर भर के आपको वोट डाला। लेकिन आज मुसलमानों के मंगेश यादव पे पूरा हल्ला मचा। एक मंगेश को मार दिया गया और कितने मोहम्मद अहमद कासिम को मार दिया गया इनकाउंटर में। 2017 से 23 के बीच में 61 मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ। 20% हमारी आबादी, 35% हमारा इनकाउंटर। अखिलेश यादव क्यों खामोश? आप बताइए मुझे। आपके द्वारा लखनऊ में एक बयान दिया गया था आजम खान को लेकर, क्या कुछ बयान है? नहीं, आजम खान के साथ तो जाहिर सी बात है जुल्म हुआ है, समाजवादी पार्टी ने किया है। फिर अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के लड़के हैं। मुलायम सिंह यादव आजम खान ने मिलकर के समाजवादी पार्टी बनाई। मुलायम सिंह यादव की आल औलाद कहाँ है? चार्टर्ड प्लेन से चल रही है, एक नहीं कई उनके घर है 5 स्टार होटलों की तरह। लेकिन आजम खान का परिवार कहाँ है? उनका बेटा कहाँ है? वो कहाँ है? अफसोस तो मुझे इस बात का होता है कि उस रामपुर का MP जो मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी साहब हैं, वो जीतने के बाद एक मर्तबा आजम खान साहब से मिलने भी नहीं गए अभी तक। किसने रोका उनको? किसने रोका? समाजवादी पार्टी के मुखिया ने रोका है ना उनको। तो ये जाहिर सी बात, आजम खान के साथ तो जुल्म हुआ, ज्यादती हो रही। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, किस तरीके से देखते हैं जजमेंट? इसमें विपक्ष की तो कोई भूमिका नहीं। विपक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है, कोई भूमिका नहीं। जमीयत उलमा गई। पार्टी के द्वारा इस बार शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया, कई नेताओं के द्वारा सवाल किए गए। शौकत साहब का क्या रिएक्शन? ये शिवपाल जी को तो इस्तेमाल किया जाता है। शिवपाल जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, पर्सनल मेरे ताल्लुकात है शिवपाल जी से, और मैं उनके साथ में एक बार नहीं 5 बार बैठ चुका हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं, शिवपाल जी, हम लोग साथ में 3-4 मरतबा बैठ चुके हैं। शिवपाल जी खुद बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन शिवपाल जी को इस्तेमाल किया अखिलेश यादव ने। और शिवपाल जी हमेशा परिवार को लेकर के चलना चाहते हैं, और वही प्रेम उनको, परिवार प्रेम उनको बस सब जो भी करवा दे। आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या साथ में आ रहे हैं क्या? अब देखिए, ये सब तो अभी हमारे नॉलेज में नहीं है, अब क्या होता है। प्रदेश में शौकत भाई भी हैं, पड़ोसी जो है तुम्हारा जनपद से सांसद हैं, बात हुई कुछ? नहीं, हमारे पर्सनल ताल्लुकात तो उनसे भी हैं। जब शिवपाल जी के यहाँ हम, ओम प्रकाश राजभर और ये आपके चंद्रशेखर, हम लोग सब लोग एक साथ ही बैठे थे, ओवैसी साहब, तो हमारे ताल्लुकात तो पुराने हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे तो हैं पुराने। चुनाव में साथ में देखेंगे क्या? नहीं, अभी तो इस तरीके की कोई बात नहीं है। अब आपके पास कोई इनपुट तो मुझे नहीं मालूम है, अब देखते हैं। हमारी तो कोशिश यही रहेगी, जितने भी छोटे छोटे दल है वो एक साथ मिल करके अगर मुकाबला करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आवाम तीसरे फ्रंट के इंतज़ार में है। आवाम चाहती है कि कोई तीसरा मोर्चा आए, क्योंकि वो समाजवादी और कांग्रेस को वोट डालना नहीं चाहती, मजबूरी में वोट डालती है। जिस दिन उसको विकल्प के तौर पे कोई मिलेगा तो इंशाल्लाह वो उसके साथ आएगी, और हमारी कोशिश भी है, देखते हैं, कोशिश करेंगे। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर शौकत साहब से बात की गई है, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9।